I'm one among few lucky people who survived the fatal second wave of COVID-19 in India. There were days when I thought I wouldn't make it. I lost 2 of my close friends and a couple of my friends lost their parents. The worst of it is, even after a few days of their death, I didn't know that they have passed away. Forget attending their funeral. नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है और इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कई सारे लोगों की कहानी है। पिछले साल जहां हम किसी को जानते थे जिसने कोविड-19 को सहा, इस साल हम किसी ना किसी को जानते हैं जिसने कोविड-19 की वजह से अपनी जान गंवाई। अगर मैं अपनी बात करूं तो वायरस के पीक दिनों में मेरी मेमोरी में 3 दिन है ही नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज याद थी, वो ये थी कि करीब सुबह 4-5 बजे के आसपास तेज बुखार में आई वेंट टू माई रेस्ट रूम और एक चक्कर खाकर मैं वहीं जमीन पर गिर गया। उसके बाद जब मैं उठा तो मैं एक गाड़ी में था। आई वॉज इन द बैक सीट ऑफ अ कार और मैंने आंखें मलते हुए जब अपना फोन खोला और उसमें तारीख और समय देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं 3 दिन बाद वापस शायद होश में आया था। उन 3 दिनों तक मैंने क्या किया, मैं कहाँ था, मुझे पता ही नहीं। पर जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि मैं उस बुरे दौर पर वापस जाऊं, परंतु ये सिखा पाऊं या ये समझा पाऊं आपको कि अगर आप उस बुरे दौर से बाहर निकल चुके हैं तो आप भी अब आगे बढ़िए और किस तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं उस पर गौर करिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत कॉन्शियसली 4 चीजों पर खास ध्यान दिया जिन्होंने मुझे पोस्ट कोविड रिकवरी में काफी मदद की। सबसे पहली, कंज्यूम पॉजिटिव कंटेंट। मैंने बहुत कॉन्शियसली ये डिसाइड किया था कि मैं किसी भी तरीके के नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव लोग या फिर अपने नेगेटिव विचारों को अपने आसपास नहीं आने दूंगा। इसके लिए मैंने सबसे पहले अखबार पढ़ना बंद किया। सोशल मीडिया मैं वैसे ही यूज नहीं करता था और अगर कोई मुझे कॉल भी करे, कोई हालचाल पूछने के लिए या किसी दोस्त का फोन आया, किसी का फैमिली में से फोन आया, तो मैं बहुत इत्मीनान से उन्हें सामने से बोल देता था कि मुझे भी उसके बारे में बात नहीं करनी, चाहे मेरे साथ क्या हुआ या जिस फेज से मैं निकल कर आया हूं। इससे मुझे ये हेल्प हुई कि नेगेटिव विचार कोई भी मेरे आसपास नहीं आए। दूसरी चीज, परसुइंग अ हॉबी। अपने काम की वजह से पिछले काफी समय से, कोरोना से पहले, मैं कोई हॉबी अच्छे तरीके से रेगुलरली परसू नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मेरे हाथ में इतना समय आया, जब वीकनेस के कारण मैं कुछ और काम नहीं कर सकता, तो आई स्टार्टेड पिकिंग सम ऑफ माई हॉबीज। जैसे कि अगर आपको राइटिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, गिटार बजाना, या फिर आपको किताबें पढ़ना पसंद है, या फिर आप सिर्फ बिस्तर में लेट के पूरा दिन नेटफ्लिक्स या अमेजॉन पर कुछ ना कुछ वीडियो, डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। मैंने अपने केस में वीडियोस बनाना चूज किया था, जहां पर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाने शुरू किए थे। एक सीरीज मैंने शुरू करी जिसमें मैं हर रोज एक वीडियो रिलीज करता रहा, जिससे मैं कहता था 1 मिनट बुक रिव्यू। आप भी कोई ऐसी हॉबी पिक करें ताकि आप भी डिस्ट्रैक्टेड रहें और उन विचारों पर वापस ना जाएं। तीसरी चीज है कि आप अपने मनोबल को बिल्कुल भी गिरने ना दें। अगर आप इतनी भयंकर स्थिति से निकलकर वापस जीवित आए हैं तो जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान का आदेश समझिए कि आने वाले समय में अब आपको अपनी बाकी की जिंदगी में और बेहतर चीजें करनी है और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने मनोबल को बनाए रखना है। चौथी चीज, हेल्थ केयर इज नॉट जस्ट मेडिसिन। अगर आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आप खा क्या रहे हैं। दैट इज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन। अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपनी डाइट किस तरीके से डाइट चार्ट बनाएं या फिर आप क्या क्या चीजें खाएं, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। और अगर आप मुझसे पूछें तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप नो सप्लीमेंट्स की मदद लें। ये एक ऐसा फिटनेस प्लेटफॉर्म है, जैसा इसके नाम से ही क्लियर होता है, जो आपके और मेरे जैसे लोगों को अपने वेट लॉस गोल्स या वेट गेन गोल्स या फिर डाइट प्लान्स में मदद करता है, वो भी बिना किसी प्रोटीन, सप्लीमेंट या पिल्स के। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने लॉकडाउन में ही वायरस से बीमार होने से पहले नो सप्लीमेंट्स को अपने वेट लॉस के लिए अप्रोच किया था। उस समय मेरा वजन नवंबर 2020 में 97 किलोग्राम था और वायरस होने से ठीक 1 हफ्ता पहले मैं 20 किलो वजन कम कर चुका था। एंड आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब हाउ आई फेल्ट दैट वे। लेकिन सबसे अच्छी बात इस पूरे प्रोसेस की ये रही कि मुझे कभी कोई बोरिंग खाना नहीं खाना पड़ा। वेट लॉस के बारे में ये एक मिथ बना हुआ है कि आपको रोज सुबह उठकर दौड़ लगानी पड़ेगी या फिर जिम जाकर भारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेरा यकीन मानिए, इन सब की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
मैंने सिर्फ हर रोज 10,000 स्टेप्स चलते हुए और बर्गर, पिज्जा, पास्ता खाते हुए ही अपना वेट लॉस कर लिया था। अगर आप भी पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में हैं और एक डाइट प्लान लेना चाहते हैं या फिर सिर्फ फिट रहने के लिए वेट लॉस या वेट गेन करना चाहते हैं, तो आई पर्सनली गारंटी कि नो सप्लीमेंट्स का प्लान लेने के बाद कुछ ही महीनों में आप एक सस्टेनेबल तरीके से अपना गोल अचीव कर पाएंगे, रिलाइंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग एंड रेस्ट। द बेस्ट थिंग इज ऑल दीज प्लान्स आर बजट फ्रेंडली। मैं बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आप और कुछ नहीं तो सिर्फ एक महीने का नो सप्लीमेंट्स का प्लान लेकर देखिए, क्योंकि उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे यू विल फॉल इन लव विद देम। और क्योंकि आजकल कोविड की वजह से जिम बंद है, तो आपको इस पूरे प्लान के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री होम वर्कआउट प्लान भी मिलेगा। और अगर आप नो सप्लीमेंट से उनकी वेबसाइट पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर बात करते हुए उन्हें ये बताएं कि आप ये वीडियो देखकर इंस्पायर हुए हैं, तो हाई चांस दैट यू विल इवन गेट अ हैंडसम डिस्काउंट। डोंट मिस दिस चांस। Hey, thanks for watching this video. I'd urge you to post the link of this video to your WhatsApp story or share it with your friends and family who are in the post-COVID recovery phase. मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो का लिंक अपने WhatsApp स्टोरी पर शेयर करें और अपने दोस्तों का, अपने परिवार का मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो का लिंक अपने WhatsApp पर उन सभी के साथ शेयर करें। इसी के साथ there is a video which I made after my mom came back home on defeating the COVID virus. Do check that video out right here.